नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय लेखाशास्त्र के अध्याय 2 साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, भारत में साझेदारी में अधिनियम लागू होता है? उत्तर है 1932 में। दूसरा प्रश्न है, भारत में भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू होता है 1972 में। तीसरा प्रश्न है, साझेदारी का जन्म रिक्त स्थान से होता है? समझौते से होता है। चौथा प्रश्न, साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना होता है? ऐच्छिक। पांचवा प्रश्न, साझेदारों का दायित्व होता है? असीमित होता है। साझेदारी में न्यूनतम सदस्य संख्या होती है? 2 होती है। अगला प्रश्न, साझेदारी में अधिकतम सदस्य संख्या होती है? 50 होती है। अगला प्रश्न, संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है? नहीं, तो संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी खाते का शेष प्रतिवर्ष रहता है? तो ये बदलता रहता है। अगला प्रश्न, साझेदारी में साझेदार बनने हेतु की योग्यता आवश्यक है? उसमें अनुबंध की योग्यता आवश्यक है। अगला प्रश्न, लाभ हानि समायोजन खाते का लाभ साझेदारों के पूंजी खातों में रिक्त स्थान किया जाता है? जमा किया जाता है। अगला प्रश्न, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में साझेदारों के खाते नहीं बनाए जाते हैं? चालू खाते नहीं बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाता है जब फर्म को रिक्त स्थान हुआ हो, फर्म को लाभ हुआ हो। अगला प्रश्न, वे व्यक्ति जो एक साझेदारी में सम्मिलित हुए हैं सामूहिक रूप से कहलाते हैं साझेदारी फर्म। अगला प्रश्न, साझेदारी फर्म में साझेदार का संबंध स्वामी और प्रतिनिधि का होता है। अगला प्रश्न, व्यावसायिक साझेदारी में अधिकतम साझेदारों की संख्या होती है? 50 होती है। अगला प्रश्न, बैंकिंग से संबंधित साझेदारी में अधिकतम सदस्य संख्या होती है? 10 होती है। अगला प्रश्न, स्थिर पूंजी पद्धति में पूंजी खाते का शेष प्रतिवर्ष रहता है? समान। अगला प्रश्न, साझेदारों के आहरण पर ब्याज को लाभ हानि नियोजन खाते के रिक्त स्थान पक्ष में लिखते हैं? जमा पक्ष में लिखते हैं। अगला प्रश्न, फर्म के लिए ऋण पर ब्याज है? वे है। अगला प्रश्न, फर्म में लाभ का विभाजन पूंजी के अनुपात में होने पर पूंजी पर ब्याज दिया जाता है? तो ब्याज नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न, साझेदारों के कर्तव्य एवं अधिकार रिक्त स्थान में लिखे होते हैं? साझेदारी संलेख में। अगला प्रश्न, साझेदारी अनुबंध लिखित में होने पर इसे कहा जाता है साझेदारी संलेख या साझेदारी विलेख कहा जाता है। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बतलाइए। पहला प्रश्न है, साझेदारों के बीच बिना किसी लिखित समझौते के एक वैध साझेदारी गठित की जा सकती है? सत्य। अगला प्रश्न है, साझेदारी अनुबंध लिखित होना अनिवार्य है? असत्य है। अगला प्रश्न, यदि विलेख ब्याज दर के बारे में मौन है तो साझेदार के ऋण पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा? असत्य है। अगला प्रश्न, संलेख के अभाव में लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हैं? सत्य है। अगला प्रश्न, फर्म में प्रत्येक साझेदार दूसरे साझेदार के लिए अभिकर्ता का काम भी करता है? सत्य है। अगला प्रश्न, फर्म में नाबालिग साझेदार हो सकते हैं? असत्य, नहीं हो सकते। अगला प्रश्न, साझेदार को क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं है? असत्य। अगला प्रश्न, साझेदारों के बीच विवाद के समाधान की प्रविधि साझेदारी विलेख का भाग नहीं हो सकती है? असत्य। अगला प्रश्न देखते हैं,
बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम सदस्य संख्या 20 होती है। असत्य। अगला प्रश्न, परिवर्तनशील पूंजी खाते के साथ चालू खाता खोला जाता है। असत्य है। अगला प्रश्न, साझेदारी फर्म साझेदार को लाभ की गारंटी दे सकती है। सत्य। अगला प्रश्न, साझेदारी में मतभेदों का निपटारा पंच फैसले से होता है। सत्य है। अगला प्रश्न, व्यक्तियों का समूह या कोई संस्था फर्म में साझेदार बन सकते हैं। असत्य। अगला प्रश्न, साझेदारी में पूंजी लगाना अनिवार्य शर्त होती है। असत्य। अगला प्रश्न, साझेदारों के आहरण पर ब्याज का लेखारोकण खाते में किया जाता है। असत्य। अगला प्रश्न, साझेदारी व्यवसाय का संचालन सभी साझेदार कर सकते हैं। सत्य। अगला प्रश्न, स्थायी पूंजी पद्धति में चालू खाता बनाया जाता है। सत्य। अगला प्रश्न, साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं। सत्य। अगला प्रश्न, आवश्यक को फर्म के लाभों में शामिल किया जा सकता है। सत्य। अगला प्रश्न देखते हैं, फर्म साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी दे सकती है। सत्य। अगला प्रश्न, लाभ हानि समायोजन खाता वर्ष के अंत में फर्म के लाभ हानि विभाजन हेतु बने जाते हैं। सत्य। अगला प्रश्न, कोई साझेदार सद्विश्वास से किए गए अपने कार्य के लिए फर्म को बद्ध कर सकता है। सत्य। दोस्तों आगे प्रश्न देखते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कोई बिना पूंजी के साझेदार बन सकता है। हाँ, बन सकता है। अगला प्रश्न, 18 वर्ष से कम उम्र के साझेदार को क्या कहते हैं। आवश्यक। अगला प्रश्न, पूंजी पर ब्याज की गणना किस पूंजी पर की जाती है। प्रारंभिक पूंजी पर। अगला प्रश्न, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ का विभाजन होता है बराबर और समान मात्रा में। अगला प्रश्न है, साझेदार का ऋण फर्म के लिए कौन सा दायित्व है। आंतरिक दायित्व है। अगला प्रश्न, स्थायी पूंजी खाते की पूंजी कैसी रहती है। स्थिर रहती है। अगला प्रश्न, बैंक से लिया गया ऋण फर्म के लिए कौन सा दायित्व है। बाह्य दायित्व है। अगला प्रश्न, यदि एक स्थिर राशि प्रति माह के प्रथम दिवस आहरित की जाती है तो कुल आहरण राशि पर ब्याज की गणना कितनी अवधि के लिए होती है। तो ये 6.5 माह के लिए होती है। अगला प्रश्न, यदि प्रति माह के मध्य में एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता है तो ब्याज कितनी अवधि के लिए परिकलित किया जाएगा। उत्तर है 6 माह के लिए। अगला प्रश्न है, यदि प्रति माह के अंत में एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता है तो ब्याज कितनी अवधि के लिए परिकलित किया जाएगा। 5.5 माह के लिए। अगला प्रश्न है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में साझेदारों से संबंधित सभी लेखे किस खाते में किए जाते हैं। पूंजी खातों में किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, साझेदारों के चालू खाते किस पद्धति में बनाए जाते हैं। स्थायी पूंजी पद्धति में। अगला प्रश्न है, फर्म के व्यवसाय संचालन में कौन भाग ले सकते हैं। उत्तर है सभी साझेदार। अगला प्रश्न है, फर्म द्वारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज कब दिया जाता है। उत्तर है जब फर्म को लाभ हो। अगला प्रश्न है, क्या बिना पूंजी लगाए भी कोई व्यक्ति फर्म में साझेदार बन सकता है। उत्तर है हाँ, बन सकता है। अगला प्रश्न है, लाभ हानि समायोजन खाते के शेष को साझेदारों के किस खातों में स्थानांतरित किया जाता है। उत्तर है साझेदारों के पूंजी खातों में। अगला प्रश्न है, स्थायी पूंजी पद्धति में पूंजी खातों का शेष होता है तो एक समान या स्थिर होता है। अगला प्रश्न है, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदार द्वारा लिए गए ऋण पर किस दर से ब्याज दिया जाएगा।
तो 6% प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, आ ने बा को गारंटी दी है कि उसे प्रतिवर्ष 2,500 रुपये लाभ अवश्य मिलेगा। इसे क्या कहते हैं? लाभ की गारंटी कहते हैं। अगला प्रश्न, साझेदार को दिए जाने वाले पूंजी पर ब्याज को उसके पूंजी खाते में पक्ष में लिखते हैं, जमा पक्ष में लिखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, फर्म में साझेदार बन सकते हैं। फर्म में केवल व्यक्ति साझेदार बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी पूंजी खाता के साथ बनता है, तो ये चालू खाता के साथ बनता है। अगला प्रश्न, साझेदारों के चालू खाते का शेष होता है, नाम या जमा शेष। अगला प्रश्न, साझेदारी का अनिवार्य अंग है लाभ बांटना। इसके बाद अगला प्रश्न है, साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज की दर होती है, तो ब्याज की दर 6% वार्षिक होती है। अगला प्रश्न है, साझेदारी के बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या होती है। व्यक्तियों की संख्या 10 होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि साझेदार के द्वारा किए गए आहरण की तिथि नहीं दी हो तो आहरण पर ब्याज की गणना की अवधि होती है। ब्याज की गणना की अवधि 6 माह होती है। अगला प्रश्न है, यदि हर तिमाही के अंत में एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता है तो ब्याज कितनी अवधि के लिए परिकलित किया जाएगा? तो ये 4.5 माह के लिए परिकलित किया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि हर तिमाही के प्रारंभ में एक निश्चित राशि का आहरण किया जाता है तो ब्याज कितनी अवधि के लिए परिकलित किया जाएगा? तो ये 7.5 माह के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जब विभिन्न धनराशियों को भिन्न समय अंतरालों पर आहरित किया जाता है तो किस विधि द्वारा आहरण पर ब्याज पर परिकलित होगा? तो ये उत्पाद विधि, कुलंकन विधि। अगला प्रश्न है, भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया? 1932 में। अगला प्रश्न है, आहरण पर ब्याज फर्म के लिए है फर्म की आय। अगला प्रश्न है, स्थिर पूंजी पद्धति में कितने खाते बनाए जाते हैं? 2। अगला प्रश्न है, साझेदारों का पूंजी खाता किस प्रकार के खाते के अंतर्गत आता है? व्यक्तिगत खाता के। अगला प्रश्न है, गार्नर बनाम मरे के सिद्धांत के अनुसार दिवालिया साझेदार के हिस्से की हानि का विभाजन किस प्रकार किया जाता है? उत्तर है अंतिम पूंजी के अनुपात में। अगला प्रश्न है, साझेदारों के मध्य लाभ व हानि विभाजन के लिए कौन सा खाता खोला जाता है? उत्तर है लाभ हानि नियोजन वितरण खाता। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक साझेदार ने किसी नए साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी दी। यदि उसे दी गई गारंटी से कम लाभ की प्राप्ति होती है तो उस हानि की पूर्ति की जाएगी। उत्तर है गारंटी देने वाले साझेदार द्वारा। अगला प्रश्न है, साझेदार फर्म का मुख्य उद्देश्य है? उत्तर है व्यवसाय करना एवं लाभ बांटना। अगला प्रश्न है, किसी साझेदार को फर्म से निष्कासित किया जा सकता है यदि? उत्तर है साझेदारी संलेख का उल्लंघन करने पर। अगला प्रश्न है, मृतक साझेदार के निष्पादक को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा 6% प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न, कौन सी साझेदारी की विशेषता नहीं है? समझौता, लाभ विभाजन, सीमित दायित्व, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। उत्तर है सीमित दायित्व। अगला प्रश्न, अस्थिर पूंजी पद्धति में कितने खाते बनाए जाते हैं? 1। अगला प्रश्न, साझेदार का आहरण खाता किस प्रकार के खाते के अंतर्गत आता है? व्यक्तिगत खाता। अगला प्रश्न, लाभ हानि नियोजन खाता किस खाते के शेष से
प्रारंभ किया जाता है? उत्तर है लाभ हानि खाता के। अगला प्रश्न है पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए है, फर्म का व्यय। अगला प्रश्न यदि कोई साझेदार फर्म के व्यवसाय के उद्देश्य हेतु प्रवृद्ध राशि लगाता है तो उसे इस राशि पर ब्याज दिया जाएगा। उत्तर है 6% प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न है अंतिम खाते बना लेने के बाद पता चलने वाली त्रुटियों के लिए सुधार समायोजन प्रविष्टि कितने प्रकार से की जा सकती है? उत्तर है 2। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। दोस्तों यहाँ पर सही जोड़ी के उत्तर लिखे हुए हैं। जैसे पहली जोड़ी है प्रत्येक साझेदार का दायित्व संयुक्त एवं व्यक्तिगत दोनों। दूसरी जोड़ी है प्रत्येक साझेदार फर्म का स्वामी एवं एजेंट। अगली जोड़ी है पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा जब फर्म को लाभ हो। अगली जोड़ी साझेदारों के चालू खाते बनाना अपरिवर्तनशील पूंजी पद्धति में। अगली जोड़ी स्थिर पूंजी पद्धति में साझेदारों के पूंजी एवं चालू खाते बनाना। अगली जोड़ी लाभ हानि नियोजन खाता नाम मात्र का खाता। अगली जोड़ी आहरण पर ब्याज फर्म की आय। अगली जोड़ी साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना ऐच्छिक। अगली जोड़ी भूलों का समायोजन संशोधन रोजनामचा प्रविष्टि द्वारा। अगली जोड़ी संलेख के अभाव में नए साझेदार को प्रवेश सभी साझेदारों की सहमति से। अगली जोड़ी भारतीय अनुबंध अधिनियम 1972। अगली जोड़ी साझेदारी का उद्देश्य वैध व्यवसाय द्वारा लाभ कमाना। अगली जोड़ी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। अगली जोड़ी है सभी साझेदारों द्वारा भाग लेने का अधिकार भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार। अगली जोड़ी है साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार। अगली जोड़ी है साझेदार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज की दर 6% प्रतिवर्ष होती है। अगली जोड़ी है सामान्य साझेदारी में अधिकतम सदस्य संख्या होती है 50। अगली जोड़ी गुणनखंड विधि का प्रयोग आहरण पर ब्याज की गणना हेतु। अगली जोड़ी है लाभ हानि समायोजन खाते की हानि साझेदारों के पूंजी खातों के नाम पक्ष में लेखा। अगली जोड़ी है पूंजी पर ब्याज गैर रोकड़ी व्यय। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।